हम्म? दोस्तों, अपनी माँ के माँ का घर, नानी का घर तो सबको याद होता है। उसी कड़ी में मुझे भी मेरी नानी का घर हर पल याद आता है। नानी के घर की हर उस बात को कोशिश की कि मैं कुछ शब्दों में बयां कर पाऊं, तो उसी कोशिश में मैं कुछ शब्द आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। और ये बहुत अच्छे से मानता हूं कि इन सारे शब्दों को शायद नानी के घर वाले या उस शहर वाले कुछ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। फिर भी पेश है आप सभी के सामने नानी का घर याद आता है। जन्म आगरा में हुआ और बड़ा भी यहीं, लेकिन नानी का घर पीलीभीत याद आता है। नानी घर जाने को छोटी लाइन पर मरुधर पैसेंजर का सफ़र याद आता है। पीलीभीत स्टेशन याद आता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही बच्चा बैठने को एक्स्ट्रा सीट और ऊपर लगी छतरी का लगा रिक्शा याद आता है। नानी का घर याद आता है। स्टेशन रोड से घर आते वक्त लाल रोड का सफ़र याद आता है। रंगीलाल चौराहा याद आता है। और फिर मोहल्ला मोहतशम खां में सक्टूमल की पाकड़ पर नानी का घर याद आता है। महल के नाम से मशहूर नानी का घर, जिसमें पलती पतली दुबली सी सहरी सी गाय, उसका कच्चा दूध सुबह सुबह पीना याद आता है। नानी का घर याद आता है। आंगन में लगा नींबू का पेड़ याद आता है। बड़े मामा की दुकान पर चटपट खाना याद आता है। मामी के हाथ की छोटी छोटी रोटियां याद आती हैं। नानू के शतरंज की बाजियां याद आती हैं। वहां संक्रांति पर पतंग उड़ाना याद आता है। नानी का घर याद आता है। मनपसंद का खाना याद आता है। वहां का आम याद आता है। गौरी शंकर मंदिर याद आता है। बिट्टू पारस का घर याद आता है। सबका लाड़ प्यार याद आता है। पीलीभीत शहर याद आता है। पीलीभीत शहर याद आता है। नानी का घर याद आता है।